अगर आज आप सबको क्लॉट फॉर्मेशन अगर याद नहीं हुआ तो इस वीडियो को लाइक बिल्कुल मत करना। सो लेट्स नो अबाउट कि ब्लड क्लॉट होता क्या है। क्लॉट बेसिकली एक सेमी सॉलिड मास होता है जो कि फॉर्म होता है ब्लड का फॉर्म होता है जो कि बनता है जब हमारी प्लेटलेट्स प्रोटीन्स एंड अदर जो हमारी ब्लड की सेल्स होती हैं वो एक साथ क्लच फॉर्म करती हैं, यानी कि एक साथ जब अब मिलती हैं तभी हमारा जो क्लॉट है ब्लड क्लॉट वो फॉर्म होता है। बेसिकली ब्लड क्लॉट फॉर्म क्यों होता है? जब हमें कोई इंजरी होती है, ठीक है, तो हमारी जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप करने के लिए हमारा क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ द क्लॉट इज़ फॉर्मिंग। और अगर आज ये याद ना हो बिल्कुल भी तो इस वीडियो को लाइक मत To करना। know about formation of blood clot, formation of blood clot। सबसे पहले हमें इंजरी हुई, कोई इंजरी हुई यानी कि चोट लगना, चोट लगी हमें। अब ये चोट लगी तो हमें क्या होगा, हमारी बॉडी के दो फैक्टर्स एक्टिवेट हो गए। एक होता है हमारा इंटरनल फैक्टर, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, ये दो हमारे जो फैक्टर्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, चोट लगते बाद उसके बाद क्या करते हैं, हमारे जो ये दोनों फैक्टर्स होते हैं ये दोनों हमारे एक्टिवेट कर देते हैं बॉडी के प्लेटलेट्स को ये एक्टिवेट कर देते हैं कि भाई उठ जाओ, अब चोट लग गई है, ठीक है, अब आपको अपना काम करना है, ठीक है, चलो अब आप चालू हो जाओ। अब ये जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है ना, ये हमारी प्लेटलेट्स क्या करती हैं, रिलीज़ करती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन को। सब्सटेंस होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको रिलीज़ करती हैं। ठीक है, ये सब्सटेंस होता है हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन, को रिलीज़ करती हैं। ये क्या करता है, एक्टिवेट्स, ये एक्टिवेट्स करता है एंजाइम को जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेस। अब ये जो हमारा थ्रोम्बोकाइनेस होता है वो बेसिकली कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब ये जो थ्रोम्बिन होता है हमारा, ये क्या काम करता है, तो ये जो हमारा थ्रोम्बिन होता है ये बेसिकली क्या करता है, ये एक्टिवेट्स फाइब्रिनोजन को। ठीक है ना, जो ये फाइब्रिनोजन होता है वो रिलीज़ करता है फाइब्रिन, ठीक है, प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब ये मिल के क्या करते हैं, क्लॉट फॉर्म, जिसको हम अदर नेम में कोएगुलेंट भी कहते हैं। सो इंजरी हुई यानी कि हमें चोट लगी तो हमारे बॉडी के दो फैक्टर्स एक्टिवेट हो गए, एक हो गया इंटरनल फैक्टर्स, एक हो गया एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल मतलब अंदर के फैक्टर, एक्सटर्नल मतलब बाहर के। अब ये दोनों फैक्टर क्या करता है, एक्टिवेट करता है हमारी बॉडी के प्लेटलेट्स को कि अब चोट लग गई है, अब आप शुरू हो जाइए, ठीक है, आपका काम करने की बारी आ गई है। ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते ही रिलीज़ करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन को। थ्रोम्बोप्लास्टिक सब्सटेंस होता है, वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है हमारी बॉडी में थ्रोम्बोकाइनेस को। ऑलरेडी जो थ्रोम्बोकाइनेस होता है बॉडी में प्रेजेंट होता है इनएक्टिव फॉर्म में, उसको ये एक्टिवेट कर देता है। वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। ठीक है, और जो थ्रोम्बिन होता है हमारा वो एक्टिवेट करता है फाइब्रिनोजन को। फाइब्रिनोजन जो होता है वो रिलीज़ करता है फाइब्रिन को प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स को। अब वही क्या करता है, मिलके क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, यानी क्लॉट फॉर्म करते हैं, जिसको हम अदर नेम में कोएगुलेंट भी बोलते हैं। थैंक यू।